13वीं सेंचुरी की बात जो नालंदा यूनिवर्सिटी को आग से जला दिया गया, ये आप सबको पता है, दुनिया को पता है। तो अभी भारत में आफ्टर 13वीं सेंचुरी बुद्धिज्म को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लॉर्ड कनिंघम जो ब्रिटिश लोग भारत में आया, इन लोगों ने 1905 में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया। हाँ जी। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बना के मिट्टी में जो चीज मिला उन्होंने वो निकाल के म्यूजियम बना के रख दिया। बुद्ध जो अंधविश्वास से हम लोग को आजादी दिलाया। एक्चुअली बुद्धिज्म अदर रिलीजियन नॉट टू सेम। बुद्ध इज द ग्रेट द वर्ल्ड का सोशल रिफॉर्मर्स। बुद्ध ने कहा, बुद्ध का धम्म कर्मवादी धम्म। अभी जो बाबा साहब ने बुद्धिज्म आपने किस लिए अपनाया? क्योंकि बुद्धिज्म में अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं है। तो अभी बुद्ध गया जो आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन पहले तो शुरुआत किया था अनागरिक धम्मापाला ने। हाँ जी। 1891 में उन्होंने श्रीलंका से आया। तो बहुत स्कॉलर थे, उन्होंने बुद्ध भिक्षु भी बने। ये उनकी वजह से तो अभी बोध गया हम लोग को मिला है, नहीं तो बोध गया तो पूरा बर्बाद नष्ट कर दिया गया उस टाइम। धम्म दीक्षा के इस अवसर पर हम विविध लोगों से बात कर रहे हैं और इस अक्टूबर महीने की जो क्रांति नागपुर में धम्म दीक्षा दिन के उत्सव में पूरी दुनिया में मनाई जाती है, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में की, जो मानवता का द्वार हर लोगों के लिए नागपुर से ओपन हुआ, जिसे आप गेटवे ऑफ ह्यूमैनिटी भी कहा जा सकता है। इस दीक्षा भूमि में लोग पूरे देश और दुनिया से आते हैं। अभी भी हाल ही दिनों में हम देखते हैं कि चाहे वो बुद्ध गया टेम्पल का आंदोलन हो जो BT एक्ट को रद्द करने के लिए चला, साथ ही साथ बुद्धिस्ट लोगों की काफ़ी डिमांड्स पिछले कई वर्षों से सरकार के लिए रही है, चाहे वो 7 सिस्टर्स के बुद्धिस्ट हो या फिर बिहार के बुद्धिस्ट हो, महाराष्ट्र के बुद्धिस्ट हो, मध्य प्रदेश के बुद्धिस्ट हो, या फिर जो देश के अलग अलग हिस्सों में जो बुद्धिस्ट रहते हैं उनकी डिमांड्स हो। ये सारी डिमांड्स कभी एक छत्र के नीचे क्यों नहीं आ पाती है? क्या खामियां रह गई इस बुद्धिस्ट लोगों के एकता की, या फिर वो कौन सी कमियां रह गई कि जिस वजह से बुद्ध गया का भी आंदोलन हम देखते हैं कि यश पे या फिर सफलता पे नहीं पहुंचा? इसी कड़ी में आज हमारे साथ आदरणीय प्रज्ञा प्रियो भिक्खू, जो कि इंटरनेशनल महाबोधि वेलफेयर मिशन के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि उनके अनुभव क्या रहे, चाहे वो बौद्ध गया के आंदोलन रहे या फिर वो विगत कई वर्षों से बुद्धिज्म के जितने भी प्रीमिलेज यानी जगह है या फिर तीर्थ स्थल है वहां पर वो विजिट करते हैं, उनके क्या अनुभव रहे, उनसे हम बात करते हैं। आपका स्वागत है। हम देखते हैं भंते जी की चाहे वो बौद्ध गया का आंदोलन रहे या हाल ही में हम देखते हैं कि लद्दाख में जो एक घटना घटित हुई, वहां पर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस जलाया गया और लद्दाख बुद्धिज्म के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध जगह है, भारत का अभिन्न हिस्सा है। वहां पर भी हमको विचलित करने वाली तस्वीरें दिखी, वहां गोलीबारी हुई, बाद में कुछ लोगों की जानें भी गई वहां पर। क्या लगता है कि चाहे लद्दाख हो या बोध गया हो या फिर महाराष्ट्र हो या फिर देश के विभिन्न स्टेट में जो बुद्धिस्ट है, इनकी क्या कोई एक कॉमन समस्या आपके नजरों में चिन्हित होती है? आपने जो अभी क्वेश्चन किया, जो बुद्धिज्म का जो एट प्रेजेंट जो सिचुएशन ये क्या है, तो ये इसके लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि 13वीं सेंचुरी की बात बुद्धिज्म भारत में खत्म कर दिया गया। अच्छा, कैसे कैसे करके खत्म हुआ वो आपका इतिहास में है। जो ह्यूएंसांग फा हियांग जो अभी नालंदा यूनिवर्सिटी है, वहां पे आपका 13वीं सेंचुरी की बात जो नालंदा यूनिवर्सिटी को आग से जला दिया गया, ये आप सबको पता है, दुनिया को पता है। तो अभी भारत में आफ्टर 13वीं सेंचुरी बुद्धिज्म को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जब सम्राट अशोक था तब तो भारत में बुद्धिज्म अच्छा तरफ से था। फिर बाद में ये ऑलमोस्ट 725 ईयर्स बिफोर बुद्धिज्म भारत में खत्म। फिर अभी जो आपने बताया लद्दाख, ये जो हिमालयन रेंज आपका जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, दार्जिलिंग, भूटान, अरुणाचल, ये नॉर्थ ईस्ट जो बेल्ट है, इसको कहते हैं द हिमालय रेंज। तो वहां पे थोड़ा परंपरा बुद्धिस्ट लोग बचा हुआ थे तिब्बत से लेके, वो भी महायाना बुद्धिज्म है। तो ये फिर बाद में जो ब्रिटिश लोग भारत में आया थी, अभी एट प्रेजेंट बुद्धिज्म 150 साल पहले भारत में जो बुद्धिज्म दोबारा जो रिवाइव हुआ,
ये ब्रिटिश लोगों की बदौलत है। जो अच्छा। लॉर्ड कनिंघम, हाँ जी। आपका जो किताब है, मैं आपको एक किताब है मैं देखाऊं तो आप एस्टोनिश हो जाएंगे कि बोध गया में ब्रिटिश लोगों ने जब सर्वे किया वहां पे क्या क्या है नहीं है, सब उन्होंने कनिंघम की पुस्तकों ने पूरा जिक्र आया। नक्शा बना के रखा। लेकिन आपने एक बात काफी रोचक बोली है कि 13वीं सेंचुरी में 13वीं शताब्दी में बुद्धिज्म डिस्ट्रॉय हुआ या खत्म हुआ, पर सेवन सिस्टर में जो इनकी बात आप दार्जिलिंग की बात कर रहे हैं या फिर जो हिमालयन रेंज की बात आप कर रहे हैं, वहां वो बुद्धिज्म बचा कैसे रहा? ये इसलिए बचा क्योंकि ये जो हिमालय है, ये हिमालय में इन लोग जो प्लेन में जैसा आपका बाकी हिमालय का जो नीचे जो एरिया है, बुद्धिज्म तो ऐसा आसानी से खत्म नहीं हुआ। बुद्धिज्म के ऊपर बहुत अटैक किया गया। ओके। मार डाला, भिक्षुओं को भी ओपनली मार दिया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी में जब आग लगा दिया उस टाइम बहुत काफी भिक्षु लोग थे, बहुत भिक्षु लोग को मार दिया गया। ऐसा भी है इतिहास में, एक हाथ में तलवार एक हाथ में किताब पकड़ के, नहीं तो ये मानो नहीं तो ऐसा। ओके। तो फिर ये किस लोगों ने किया वो किताब में लिखा हुआ है, तो उसकी वजह से काफी बुद्धिस्ट लोगों को, भिक्षु को मार दिया गया, बट हिमालय में बच गया। लेकिन इन लोग, आप जो क्वेश्चन कह रहे, इन लोग जम्मू कश्मीर, अभी जो धर्मशाला उधर, इन लोग हिमालय में जा नहीं पाया क्योंकि वो बहुत दुर्गम एरिया थे। और वो तिब्बत जो थे, वो तिब्बत में बुद्धिज्म था। और इधर नॉर्थ ईस्ट का बेल्ट जो है म्यांमार, वो भी अभी भी बुद्धिस्ट कंट्री है। ओके। इसी वजह से इन लोग यहाँ से भाग के उधर चले गए। आप कनिंघम की कुछ बात कर रहे थे। यस, लॉर्ड कनिंघम जो ब्रिटिश लोग भारत में आया, इन लोगों ने 1905 में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया। हाँ जी। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बना के मिट्टी में जो चीज मिला उन्होंने वो निकाल के म्यूजियम बना के रख दिया। अभी जो गांधार शिल्पकला आर्ट, अभी आप मथुरा जो एक म्यूजियम है, आप जाएंगे, दिल्ली में जो म्यूजियम है आप जाएंगे तो आपका पता चलेगा। अभी बोध गया में भी जो म्यूजियम है, ब्रिटिश लोग आने का बाद जो ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो मिट्टी से निकल के लाया, जो आर्ट है गांधार आर्ट, ये सब सारी बुद्धों का हिस्ट्री है, यानी इंडो ग्रीक कल्चर की बात कर रहे हैं। अभी भी मिट्टी के नीचे उस टाइम जो सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाया, ये सब इन लोग ने मिट्टी में गिरा दिया। और बाकी बहुत बुद्ध विहार को, स्टेच्यू को नक्शा बदल दिया गया। तो ये इतिहास में सबको पता है। तो अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जो नॉर्थ ईस्ट का जो बुद्धिस्ट है, इन लोग अभी क्या है, अपना अपना जो एक फंडामेंटल जो राइट है, ये सम्राट अशोक की बात, जब राजा का जो एक पेट्रोनेज था बुद्धिज्म में, उसका बात मिला नहीं। क्योंकि बुद्ध का टाइम में किंग ऑफ बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, हाँ जी, बाद में ये जो किंग लोगों को सपोर्ट मिला था। तो सम्राट अशोक की बात कोई राजा का सपोर्टिंग नहीं मिला, यानी राजा श्रेय नहीं मिला। इसी वजह से बुद्धिज्म आर्थिक स्थिति से भी कमजोर हो गया, मेंटली फिजिकली कमजोर हो गया। फिर जाके बुद्धिज्म को इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो अभी जो नॉर्दर्न जो बुद्धिस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का जो बुद्धिस्ट है, उन लोग और इंडिया में जितने स्टेट है, आम लोग ने एक नंबर जो कमियां है, आम लोग का कोई वन प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा, आपने नॉर्थ ईस्ट की बात की, आपने थोड़ा सा इतिहास भी समझाने की कोशिश की, लेकिन हम जब देखते हैं कि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब 14 अक्टूबर 1956 में धम्म दीक्षा लेते हैं, जो एक धम्म दीक्षा के नाम से पूरे नागपुर में, महाराष्ट्र में और पूरी दुनिया में मनाया भी जाता है, क्या नागपुर या बाबा साहब के जो यहाँ के जो बुद्धिस्ट हैं और सेवन सिस्टर का जो बुद्धिज्म है, यहाँ के लोग आपस में कभी मिलजुल कर ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं हो पाता है, या फिर कोई आपस में कुछ पत्र व्यवहार नहीं हो पाते हैं, या आपस में कुछ डायलॉग नहीं हो पाते हैं? इन खामियों को आप कैसे देखते हैं? अभी पहले जैसा नहीं है। अभी जैसा डिजिटल जो प्लेटफॉर्म की वजह से, अभी जैसा बोध गया में जो कार्यक्रम होता है, त्रिपिटक चांटिंग होता है हर साल, हर महीना में, जब लॉर्ड बुद्ध का जो एनलाइटमेंट प्लेस है, अभी जैसा महाराष्ट्र से भी लोग, नॉर्थ ईस्ट से भी लोग, ऑल इंडिया से भी लोग, ऑल ओवर से भी लोग जब आता है, अभी एक दूसरा से काफी साल से जान पहचान हो रहा है। पहले ये था नहीं। Okay. अभी एक दूसरा को जानकारी हो रहा है।
तो ये जब 14 अक्टूबर 1956 में जब बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को दीक्षा दिलाया, तो ये अभी मैं जो पहले जो बताया, आम लोग का ऑल इंडिया बेस कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ओके। जैसा मैं आपका पास अभी बैठे हुए हैं, आपका साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने भी काफी बार बोध गया में कहा, आम लोग जितना भिक्षु है, जितना डेवोटीज है, ऑल स्टेट लेके एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। जिस प्लेटफॉर्म में हम ऑल स्टेट से आदमी को हम बुला सकते हैं। बोध गया भी कर सकते हैं कार्यक्रम, नागपुर में भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या है अभी ऐसा, वी आर नॉट ऑल ऑफ यूनाइटेड। यानी ये यूनाइटेड नहीं होने की वजह से हमको बुद्ध गया आंदोलन में भी खामियां दिखती है। वो जरूर जरूर, अभी जैसा बोध गया जो आंदोलन हो रहा है, आप कुछ बता रहे थे कि आंदोलन के आप प्रत्यक्षदर्शी भी रहे हैं, आपके कुछ अनुभव? ये अभी जो आंदोलन हो रहा है 12 फरवरी से, मैं आंदोलन का साथ जुड़ा हुआ है, मैं बोध गया में रहने वाला है। जो 13 में जो बांते को अरेस्ट किया रात में, तो वहां पे विनयचार्य बांते को जो अरेस्ट किया, उसी केस में मैं भी 2 नंबर मेरा नाम है। तो मैं भी परंपरा बुद्धिस्ट होने का नाते मैं भी हम लोग का जो राइट है, अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीका से हम मांग कर रहे हैं, हम किसी का विरोध में नहीं है। तो हमारा कहना है कि जो भगवान बुद्ध का जो कॉन्सेप्ट है, बुद्ध जो नहीं चाहते थे, बुद्ध का जो विचार नहीं है, वो बुद्ध का सामने कर रहा है, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा। हम किसी का जात पात से विरोध नहीं है। बुद्ध जो अंधविश्वास से हम लोग को आजादी दिलाया, एक्चुअली बुद्धिज्म अदर रिलीजियन नॉट टू सेम, बुद्ध इज द ग्रेट द वर्ल्ड का सोशल रिफॉर्मर्स। बुद्ध ने कहा, बुद्ध का धम्म कर्मवादी धम्म। अभी जो बाबा साहब ने बुद्धिज्म आपने किस लिए अपनाया? क्योंकि बुद्धिज्म में अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं है, पूजा पाठ में ज्यादा महत्व नहीं दिया। वो बुद्ध ने कहा आप एस यू सो यूरोप, जैसा कर्म करोगे ऐसा फल मिलेगा। तो अभी बुद्ध गया जो आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन पहले तो शुरुआत किया था अनागरिक धम्मापाला ने। हाँ जी, 1891 में उन्होंने श्रीलंका से आया, बहुत स्कॉलर थे, उन्होंने बुद्ध भिक्षु भी बने। ये उनकी वजह से तो अभी बोध गया हम लोग को मिला है, नहीं तो बोध गया तो पूरा बर्बाद नष्ट कर दिया गया उस टाइम। अनागरिक धर्मपाल ये भी मिलता है एविडेंस की जब अनागरिक धर्मपाल आए श्रीलंका से, तो 7 सिस्टर के जो हिमालय रेंज की आप बात कर रहे हैं, वहां के बुद्धिस्ट लोगों ने उनको काफी सपोर्ट किया। इसका कुछ आप अगर से अनुभव आपके पढ़ाई में आया हो तो आप जिक्र करेंगे? अनागरिक धम्मपाल जब इंडिया में आया 1891 में, अभी जो बिहार है, ये बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, ये एक ही जियोग्राफिकली थे, एक ही एरिया में थे। ये अनागरिक धम्मपाला ने जो केस किया था पहले कलकत्ता में शुरुआत में, ब्रिटिश इंडिया में, हाँ, फिर बाद में ये तो डिवाइडेड हुआ ना। हाँ। तो ये उस टाइम अनागरिक धम्मपाल ने जो काम किया, उस टाइम आम लोग का जो कम्युनिटी है, आम लोग का कम्युनिटी का भी उस टाइम 18 समथिंग में बुद्धिस्ट टेम्पल बना कलकत्ता में, बो बाजार में, एयर इंडिया ऑफिस के साथ लगा हुआ। ओके। एक्चुअली अनागरिक धम्मपाला ने पहले बोध गया में बना नहीं पाया, उनको तो रहने भी नहीं दे रहा था, बहुत तकलीफ उनको झेलना पड़ा। फिर उन्होंने बाद में जाके कलकत्ता में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कलकत्ता में बनाया। ओके। क्योंकि कलकत्ता से उनको सपोर्ट मिला, उधर नॉर्थ ईस्ट बेल्ट से, क्योंकि यूपी बिहार ये जो एरिया है, ये बुद्ध का जो एरिया है, वहां पे बुद्ध को मानने वाला तो एक भी थे नहीं। अभी भी आप बोध गया में लोकल 5 फैमिली बुद्धिस्ट नहीं है। अभी जो बोध गया में आंदोलन कर रहे हैं ना, मान लीजिए बुद्ध गया में वहां पे 50,000 लाखों आदमी का इनहेबिटेड है, लेकिन लोकल आदमी से कोई बुद्धिस्ट है नहीं। तो इसलिए जो वहां जो बुद्धिस्ट टेम्पल है सब बाहर से है, लोकल सपोर्ट इसलिए नहीं हो पाता है, लोकल नहीं है। और हम लोग लोकल बुद्धिस्ट बना नहीं पाया। बाकी जो बुद्धिस्ट है, जैसा महाराष्ट्र, यहाँ से आप बोध गया का डिस्टेंस कम से कम 1000 किलोमीटर, जो आप दार्जिलिंग, भूटान, नेपाल से जो आता है वो भी कम से कम 500-700 किलोमीटर। हाँ जी। तो जो बुद्ध का जो होली प्लेस है, लोकल में कोई बुद्धिस्ट नहीं है। इसलिए बुद्ध का जितना प्लेस है, राजगीर, नालंदा से लेके डुंगेश्वरी से लेके, सब लोग ये कब्जा करके रखा बुद्ध का प्लेस। तो ये इसीलिए अभी आम लोग, मेरा आज भी अपील है सबसे, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, बिहार, नॉर्थ ईस्ट, लद्दाख, जो भी हो, हम लोग इंडिया में जितना बुद्धिस्ट है सबको लेके पहले हम लोग को एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म बना के डिस्कस करना चाहिए। अभी फिर भी आपका जुलाई में दिल्ली में भी एक आपने डिस्कशन की बात की, हम देखते हैं कि बुद्धा की जो बेसिक टीचिंग्स हैं
वो संघ की बात करते हैं, वो संगीति की बात करते हैं, पर हम देखते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस है, इसमें ना संगीति होती हुई नजर आती है कि किसी से कोई डायलॉग होने की, जिस स्टेट्स की आप बात कर रहे हैं, ना लोग संगठित हैं, जिस संघ की बात बुद्धा करते हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर से खामियाजा हम देख रहे हैं, तो इसीलिए हम देखते हैं कि जगह जगह के आंदोलन विफल होते हैं। आप क्या एक्शन सोचते हैं और क्या पब्लिक से डिमांड करेंगे कि लोग संगठित हो, संघ में आए, लोग संगीति करें, एटलीस्ट एक दूसरे के साथ डायलॉग हो जाए? इसमें मेरा हिसाब से एक जो कमियां है, बुद्धिज्म, आपको भी शायद पता है, आफ्टर 4th सेंचुरी जो चौथा संगीति हुआ काउंसिल, हाँ जी, कश्मीर कुंदलवन में, तब से बुद्धिज्म को 2 गुट में बांट गया, महायाना हीनयाना। जैसा दलाई लामा का जो फॉलोअर्स है, अभी जैसा हम लोग जो ये जो ड्रेसअप है, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका, ये जो इंडिया में ये जो ड्रेसअप है, ये इसको कहते हैं हीनयाना, थेरवादा, ओके, माने बुद्ध जैसा। तो 4th काउंसिल में बुद्धिज्म को दो ग्रुप हो गया। तो अभी क्या है, आम लोग में जो धर्म और समाज का जो स्ट्रक्चर एक दूसरा से तालमेल नहीं है। मैं जैसा हम लोग का जो वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, बुद्धिस्ट टेम्पल इसलिए है, बुद्धिस्ट टेम्पल इसलिए बनाता है, वहां का बुद्ध विहार, बुद्ध धम्म संघ का प्रैक्टिस होने के लिए। सिर्फ बुद्ध धम्म संघ का प्रैक्टिस पहले, फिर समाज के लिए आप कुछ डेवलपिंग एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे जब आया, MP, छत्तीसगढ़, आपका राजस्थान, ये जो साउथ की तरफ, यहाँ पे जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, पहले ये बुद्धिस्ट टेम्पल का स्ट्रक्चर बना नहीं, ये बुद्धिस्ट टेम्पल का राजनीतिक प्लेटफॉर्म जैसा बना लिया। ओके, जितना बुद्धिस्ट टेम्पल है, आप नागपुर में देखिए, वहां पे बहुत बहुत बुद्धिस्ट टेम्पल है, भिक्षु नहीं है, भिक्षु का रहने का बंदोबस्त तो नहीं है। तो एक घर का जो पहले क्या होना चाहिए, रहन सहन, खान पान, फंडामेंटल राइट है, तो घर को जैसा घर होता है ना, तो बुद्धिस्ट टेम्पल में भिक्षु नहीं है। तो आप धम्म और समाज साइकिल का जो पाया होता है ना, तो समाज का जैसा बुद्धिज्म का, हम लोग जो बुद्धिस्ट है, हम लोग का पहले जो पाया है भिक्षु संघ, ये संघ को लेके समाज का जो भिक्षु संघ प्लस डेवोटीज, उपासक संघ, उपासिका संघ, दोनों मिल के पहले एक ही रास्ता में आना पड़ेगा, दोनों का साथ तालमेल होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या है, बाबा साहब ने जब बुद्धिज्म अपनाया, कुछ लोग बुद्धसरिया लोग बन गया। ये बुद्धसरिया जो लोग बना, ये भिक्षु को एक्सपेक्ट नहीं करता है, इन लोग अपना अपना बात बताता है, लेकिन बुद्ध ने ये परमिशन नहीं दिया, क्योंकि बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका में पब्लिक जो है, आप राजनीति पॉलिटिक्स जो मर्जी करो, लेकिन रिलीजियस को आप राजनीति के साथ जुड़ा नहीं सकते। अच्छा, यानी आप काफी रोचक बात कर रहे हैं। हाँ, कि जो उपासक है उनकी अपनी एक लिमिटेशन है, और जो मॉन्क्स है उनकी एक लिमिटेशन है। इसको कैसे थोड़ा सा और विस्तृत में समझाएंगे? जैसा हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट में जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, बुद्ध विहार का मतलब बुद्ध धम्म संघ का प्रैक्टिस करने का सेंटर है। ओके, क्योंकि बुद्ध ने बताया, दुख से मुक्ति का जो मार्ग बुद्ध ने बताया, वो बुद्धिस्ट टेम्पल में होना चाहिए, वहां पे पब्लिक का ज्यादा रोल नहीं है। तो बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका में जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, यहाँ भिक्षु का प्रायोरिटी है। बुद्ध विहार में कोई उपासक अध्यक्ष हो नहीं सकता है, कमिटी रहेगा, सेवा कमिटी रहेगा। आप जैसे गुरुद्वारा में जाइए, बाकी जो मंदिर में जाइए, वहां पे जो बुद्धिस्ट टेम्पल का जो मेन प्रायोरिटी होगा, पावर होगा, भिक्षु का पास रहेगा। रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए कोई भिक्षु गलत एक्टिविटीज करेगा भी, उसका भी कैसे करके सोल्यूशन का नो भी रास्ता बुद्ध ने विनय पिटक में बता दिया। जैसा नागपुर में मान लीजिए, जो जितने भिक्षु है, कोई भिक्षु गलत रास्ता पे है, उसका बारे में जो सीनियर भिक्षु लोग है वो एक्शन लेगा, आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भिक्षु संघ का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। काफी बुद्ध विहार बना हुआ है, लेकिन वहां भिक्षु है नहीं, भिक्षु को कदर भी नहीं करता है, उपासकों के हाथों में, उपासकों के हाथ में ये नहीं है, ये बुद्ध ने ऐसा परमिशन नहीं दिया। तो एक चीज तो आपको पता चलता है, बाबा साहब ने जो 1956 में 2 दीक्षा लिया, चंद्रमणि महातेर से, भिक्षु से तो लिया। हाँ जी, बर्मा दीक्षा। हाँ, तो बुद्ध का जो बुद्ध धम्म संघ, इसलिए आपका समाज में ये संघ का जो स्ट्रक्चर, ये पहले मजबूत करना पड़ेगा। अभी जैसे हम फील्ड में उतरा हुआ है, हमको कोई देखेगा तो पता चलेगा ये बुद्धिस्ट मॉन्क, आपका देख के पता नहीं चलेगा आप बुद्धिस्ट है कि नहीं है। इसीलिए महाराष्ट्र में भिक्षु संघ का बहुत कमियां है, बहुत भिक्षु है, अभी अच्छा भिक्षु है, बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं, थाईलैंड में, श्रीलंका में,
लेकिन उसका माने संख्या बहुत कम है। जैसा समाज में डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, एडुकेटेड भिक्षु भी तो होना चाहिए। एडुकेटेड भिक्षु नहीं होगा तो धर्म समाज को कैसे सुधरेगा? ये कमियां है। लास्ट जो संगीति हुआ 1956 में म्यांमार में, जो म्यांमार जो गवर्नमेंट ये अरेंज किया था, तो उसी संगीति में बाबा साहब भी पार्टिसिपेट किया। तो मैं पहले भी बताया, संगीति इसके लिए ज़रूरत है क्योंकि वर्ल्ड में जितना बुद्धिस्ट मॉन्ग है, बुद्ध का जो लिटरेसी है, स्क्रिप्ट है पाली में, उसको परिशुद्ध किया जाता है। तो अभी जैसा भारत में हम लोग का जो कमियां है, जैसा त्रिपिटक चांटिंग में जो वहाँ त्रिपिटक की पाठ होता है 10 दिन, तो वहाँ भिक्षु संघ एक दूसरा से मुलाकात होता है। तो ये जो महाराष्ट्र इंडिया में जितना हम लोग बुद्धिस्ट है, हम लोग में कोई हिसाब भी नहीं है कितना बुद्धिस्ट मॉन्ग है इंडिया में, उसमें एक लिस्ट भी होना चाहिए। जैसा आप थाईलैंड में, मैं लास्ट ईयर थाईलैंड काफ़ी देश में विजिट किया, वहाँ पे थाईलैंड में जितना बुद्धिस्ट मॉन्ग है सबका लिस्ट मिलेगा गूगल में, वेबसाइट में, कौन भिक्षु कहाँ पे रहते हैं। तो संगीति की मतलब परिशुद्ध जीवन, अर्थात बुद्ध का टाइम में भी ये संगीति भिक्षु संघ जो नियम में रहना, कैसे करके नियम में रहना। जैसा हमारा जो अभी ज्ञान ज्योति भांते और एक भांते जंगल में रहते हैं, एक तारवा जंगल में रहते हैं। एक्चुअली बुद्ध का जो धम्म, ये एक्चुअली भगवान बुद्ध एक्चुअली नेचर को पूजा करने के लिए, प्रकृति, ये वर्षावास एक्चुअली प्रकृति को सेव करने के लिए बुद्ध ने देखा। जो वर्षावास होता है ना, हम लोग वर्षावास में 3 महीना बारिश होता है ना, तो बुद्ध ने देखा वर्षावास का टाइम एक जगह पे रहना, भिक्षु को ध्यान समाधि करना, मेडिटेशन करना, धम्म प्रैक्टिस करना। एक्चुअली बुद्ध का जो धम्म है दुख मुक्ति का रास्ता। बुद्ध ने देखा संसार में दुख है, दुख से कैसे आपको मुक्ति मिलेगा। तो संसार से जो दुख से मुक्ति चाहता है वो बुद्ध का रास्ता, बुद्ध का मार्ग वो अपनाएगा। तो इसीलिए बुद्ध का धम्म है। इसीलिए बुद्ध राजा का लड़का होने का नाते सब कुछ छोड़ के उन्होंने देखा जाति भी दुख का, जरा भी दुख का, मरणाम भी दुख का, व्याधि भी दुख का, दुख है। तो ये जो दुख से मुक्ति चाहता है वो भिक्षु बनेगा। भिक्षु बनने का बाद संसार में जो भी आदमी बुद्ध को जो मार्ग फॉलो करना चाहता है वो भी फॉलो करेगा। तो ये फॉलो करने के लिए बुद्ध ने एक वातावरण रखा। जैसा भगवान बुद्ध जब जीवित में था, उन्होंने कहाँ पे रहते थे? जैतवन में। जैतवन ये श्रावस्ती में है, बेनुवन राजगीर में है। तो भगवान बुद्ध का जितना बुद्धिस्ट टेम्पल है ये सब फॉरेस्ट में मोस्टली था, माने बुद्ध फॉरेस्ट में रहते थे। क्योंकि ये संसार में जो अटैचमेंट है, ये हम लोग में दुख क्यों है? डिजायर्स की वजह से। हम लोग के बहुत तरह का दुख है ना। हाँ जी। तो मन की वजह से हो रहा है। इसलिए बुद्ध ने देखा ये जो आपका मन आपको विचलित हो रहा है, मन की वजह से आपको दुख को क्रिएट हो रहा है। तो दुख जो आपको क्रिएट हो रहा है, दुख से आपको मुक्ति मिलने के लिए आपका नेचर का साथ आपका जीवन को अपनाना पड़ेगा। जैसा आप फॉरेस्ट में, हम जब फॉरेस्ट में जाता है, जब आकाश की तरफ हम देखते हैं, ओशान की तरफ देखते हैं, हमारा मन ऑटोमेटिक थोड़ा सुकून मिलता है, शांति मिलता है। तो ये जो संगीति की मतलब जो 1956 में जो संगीति हुआ, बुद्धिज्म को प्यूरिफाई किया। अभी बुद्धिज्म में ऐसा भी बहुत चीज है, ये बुद्ध का नहीं है, परंपरा ट्रेडिशन की तरफ बुद्धिज्म में है। बहुत तरह का पूजा पाठ होता है ना, ये बुद्ध का मेन कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जब संगीति होता है, संगीति में ये डिस्कस होता है, क्योंकि हम लोग का जो समाज है इंडिया में, धम्म समाज, वो अपना अपना इच्छा से जी रहे, इच्छा से एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो ये रिलीजियस का जो आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये स्ट्रॉन्ग के लिए, तो इसके लिए सबका यूनिटी, जैसा बुद्धिस्ट कंट्री, उन लोग ने, राजा ने नियम बना के रखा, भिक्षु क्या करेगा नहीं करेगा, बुद्ध का साथ तालमेल बना के। और भिक्षु जैसा बुद्धिस्ट कंट्री 12 बजे के बाद भिक्षु भोजन नहीं लेते, शाम को बिना मर्जी से भिक्षु इधर इधर जा नहीं सकता है। और भिक्षु के लिए कोड ऑफ कंडक्ट रखा बुद्ध ने। तो ये समाज में भिक्षु के लिए भी तो ये बंदोबस्त साधन होना चाहिए। जब एक भिक्षु के लिए अच्छा बंदोबस्त रहेगा, और जो भिक्षु तन मन से धर्म के लिए काम करना चाहता है, वो बुद्ध का जीवन अपनाना पड़ेगा, मन मर्जी से नहीं चलेगा।
जैसे तारवा में ज्ञानज्योति बांधे जंगल में रह रहे हैं ना, हाँ जी। और एक बांधते गढ़चिरौली रह रहे भगीरथी महस्तवीर, वो भी जंगल में रह रहे हैं, कुछ साल हो गया, मैं भी मुलाकात करके आया। तो अभी भिक्षु में बहुत तरह का भिक्षु है, लेकिन बुद्धों का जीवन अपनाने वाला भिक्षु होना चाहिए, नहीं तो वो समाज को सुधार नहीं सकते, आगे बढ़ा नहीं सकते। इसीलिए संगीति के माध्यम से, ये जो हमारे इंडिया में संगीति की बहुत जरूरत है भिक्षु का ये परिशुद्ध जीवन के लिए। तो मैं भी चाहता हूँ ये एक्चुअली इसके लिए हम लोग के पास बहुत कमियां है। अभी जैसे यहाँ से बोधगया में आदमी जाता है खुली प्लेस में, भिक्षु का रहने का बंदोबस्त नहीं, आदमी का रहने का बंदोबस्त नहीं, धर्म आगे कैसे बढ़ेगा? आपका एक घर पे आपका पहले एक किसी को एक बच्चे को आप पढ़ाना चाहता है, इनके पहले खान पान रहन सहन सही होना चाहिए, तब जाके तो डॉक्टर इंजीनियर बना सकता है। आपका पहले फंडामेंटल राइट कंप्लीट नहीं है तो धर्म का स्ट्रक्चर कैसे आगे बढ़ेगा? इसीलिए हमारा समाज में भी थोड़ा कमियां है। बहुत शिक्षित आदमी है जो बाबा साहब की वजह से ऑफिसर बन गया, IAS ऑफिसर बना, मंत्री बना, मैं भी देखा इन लोग अपना अपना जीवन बिता रहे हैं, इनके समाज के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन बाबा साहब की वजह से इनको मिला है सब कुछ, लेकिन ये समाज के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। इसीलिए मेरा भी कहना है, अभी हम लोग का जो आगे जो टाइम है, हम लोग भिक्षु संघ जो उपासक उपासिका संघ मिलके हम लोग एक साथ में काम करना पड़ेगा। हम जब तक एक साथ में काम नहीं करेंगे, हम लोग का जो एम्स गोल्स ये कभी फुलफिल नहीं होगा। तो अभी भी हमारा समाज भिक्षु संघ इधर चल रहा है, उपासक संघ इधर चल रहा है, इसी वजह से तालमेल नहीं है। तो ये हम लोगों को यूनाइटेड होना पड़ेगा, तालमेल लाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जो आपको सुन रहे हैं दर्शक, उपासक भी आपको सुन रहे हैं, वेंडेबल मॉन्क्स भी आपको देख रहे हैं, आवाज इंडिया के माध्यम से आप पूरे विश्व में जा रहे हैं, महाराष्ट्र की धरती से आप क्या एक मैसेज देंगे? मेरा महाराष्ट्र से कहना है कि अभी महाराष्ट्र से भी काफी लोग थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका विजिट कर रहे हैं, बोधगया भी जा रहे हैं। बोधगया में जो त्रिपिटक चांटिंग में आदमी लोग जाता है, आप लोग से निवेदन है, आप लोग कम से कम वहां थाईलैंड का जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, बर्मा का जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, कोरिया का, जापान का जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, बुद्धिस्ट टेम्पल कैसा होता है, किसको बुद्धिस्ट टेम्पल कहते हैं, और बुद्धिस्ट टेम्पल में काम क्या है, वहां पे भिक्षु संघ का काम क्या है और उपासक संघ का काम क्या है, ये आप लोग को आग से देखना चाहिए, सीखना चाहिए। जब रिलीजियस समाज में जो भिक्षु संघों का स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, तो उनका साथ उपासक संघ मिलके हम लोग समाज को, धर्म को आगे की तरफ लेके जा सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। चैंटिंग का भी एक डिक्लेरेशन आया है कि बोधगया में चैंटिंग हो रही है। चैंटिंग की परंपरा बुद्धिज्म के एंशिएंट लिटरेचर में भी हमको दिखती है। ये वैश्विक पटल पर भी होते हुए हमने देखा है, चाहे वो श्रीलंका हो, म्यांमार हो या कंबोडिया हो। ये चैंटिंग की परंपरा इस बार बुद्धिज्म की जो परंपरा है निरंतर कई वर्षों से बुद्धगया में भी हो रही है, पूरे देश में हो रही है। आप कोशिश कीजिए कि चैंटिंग के इस प्रोग्राम में भी आप जाने की, शिरकत करने की कोशिश कीजिए। आपका बहुत बहुत साधुवाद, आप हमसे वक्त दिया आपने। आप जुड़े रहिए आवाज इंडिया से, प्रोग्राम अभी भी जारी है।